मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, आज तो बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, चूंकि उनके संज्ञान में भी है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस बात का प्रधानमंत्री मोदी को भी संज्ञान है। और बड़ी बात यह कि अपना बड़प्पन दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी बच्चों को, उन सभी छात्रों को माफ किया है जिन्होंने ऐसी अभद्र भाषा या फिर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री मोदी के लिए। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हैं, अपने ही देश के बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं इस उम्र में, मैं सभी बच्चों को माफ करना चाहता हूं। ये राह से भटक गए हैं, इन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत है, चलो भारत के लिए काम करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। जो जेन ज़ी आंदोलन के दौरान अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें सीखना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री से कि किसी शख्स को, किसी प्रधानमंत्री को आप इतनी आपत्तिजनक शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बच्चों को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि इस उम्र में छात्रों में जोश ज्यादा होता है, गुस्सा ज्यादा होता है, गुस्सा है भी कुछ, उसकी वजह से भी छात्रों की तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी छात्रों को अपनी तरफ से माफ कर दिया है और कहा है कि इनको राह दिखाने की जरूरत है। मैं छात्रों को माफ करना चाहता हूं। आज का जो वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश के जरिए सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, डाला है, 5वां वीडियो उनका है ये। और आज की वीडियो में सबसे खास बात यह है कि जब 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का आंदोलन चल रहा था, सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जिस तरह से कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए या फिर किन वजहों से देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश की आर्मी के लिए, देश के नेताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको देखकर ही लोग
कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ऐसे ऐसे शब्द बोले गए थे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज का जो प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि बात उन तक भी पहुंची है कि किस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया देश के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि सभी छात्रों को पीएम मोदी ने माफ कर दिया है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ये वीडियो जारी किया है, अगर इस वीडियो को देखें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वीडियो जो है लगातार जारी कर रहे हैं और छात्रों से संवाद कर रहे हैं। तो इसी दृष्टिकोण में ये भी वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, जिसमें उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातों को कहा है। जो ये पूरा आंदोलन था, इस आंदोलन को अगर देखें तो निश्चित तौर पे इस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया गया, उनके खिलाफ जो स्लोगन हमने देखे, जो उनके खिलाफ नारे देखे, उनकी स्वर्गीय जो माता जी हैं उनके खिलाफ जो हमने बातों को सुना, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कहीं ना कहीं वो चीजें पहुंची हैं। और लगातार आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर चीज को बहुत बारीकी के साथ, बहुत सहजता के साथ वो चीजों को समझते हैं। और आज के इस वीडियो संदेश में उन्होंने अपने मित्रों के लिए, युवाओं के लिए जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि बचपन में और खास करके जब हम इस फेज में होते हैं तो ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं और प्रधानमंत्री ने उन गलतियों के लिए माफ भी किया है। दूसरा, अगर आप देखें इस पूरे आंदोलन के स्वरूप में जिस तरीके की चीजें निकल करके आ रही थी, खास करके चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के गाली देने की बात हो, नारे गलत तरीके से लगाने की बात हो, आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत करने की बात हो, वो सभी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस वीडियो में किया है। और ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि हमने देखा था किसान आंदोलन लंबा चला था, वहां से भी सरकार को टारगेट किया गया था, बहुत सारी बातें बोली गई थी। लेकिन उस आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण था, जब वो संबोधित किए थे, उन्होंने इस प्रकार की बातों का चयन नहीं किया था। लेकिन इस आंदोलन की बात करें, जो छात्रों का ये आंदोलन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि ये जो छात्र आंदोलन था, ये निश्चित तौर पर देश के युवा हैं और विकसित भारत में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे में इनके साथ संवाद बराबर स्थापित करने की आवश्यकता है। और आप देखिए इस 2.5 मिनट के वीडियो में, तकरीबन 3 मिनट के आसपास का ये पूरा वीडियो है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षर से उन बातों का जिक्र किया है जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे वो रील, जिस पर लगातार विपक्ष अक्सर बात कर रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर विपक्ष इस बात को नहीं बोल रहा है कि वहां पर कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी हुई है, वहां पर प्रदेश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को वहां गालियां दी गई हैं, भद्दे भद्दे कमेंट किए गए हैं, उनके मां को, उनके माताओं बहनों को कमेंट किया गया है। तो ये जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ये वीडियो जारी किया है, अब आप देखिएगा इसके बाद से ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस तमाम उन बातों का, जो आंदोलन में जो तस्वीरें, जो वीडियो अलग अलग इन्फ्लुएंसरों के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जो पीएम तक पहुंची हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी देश के युवाओं के साथ, देश की युवा पीढ़ी के साथ किस तरीके से सशक्त होकर के खड़े हैं। वो उन बातों का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको अतीत में भुला दिया और आगे बढ़ने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आज के वीडियो संदेश में साफ तौर पर आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है अपने उन तमाम दर्शकों को जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, मित्र कहना और फ्रेंड्स कहना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो बराबर का संवाद पीएम का लगातार चल रहा है, एक के बाद एक वीडियो जो उनके तरफ से आ रही है, तो ये दिखाता है कि किस तरीके का जो जुड़ाव है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, यूथ के साथ, वो पीएम का बना हुआ है। विपक्ष बिल्कुल गौरव, प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश किस तरह से लोगों तक पहुंचता है, छात्रों तक पहुंचता है, ये देखना सबसे ज्यादा अहम हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात सबसे जरूरी कही कि ये सजा देने का समय नहीं है, गुमराह बच्चे हैं, इनको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, बेटियों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। गौरव, निश्चित तौर पे, और पीएम की इन बातों को अगर हम देखें, ये जिन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बोला है, साफ तौर पर इसमें 2-3 संदेश उन्होंने दिया है। दुर्व्यवहार से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके अलावा भटके हुए लोग को सही राह दिखाएं, आइए मिलकर काम करें, भारत के लिए काम करें। ये वो महत्वपूर्ण पंक्तियां इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोली गई हैं, जिससे साफ आप समझ सकते हैं और तमाम लोग इसको समझ, ये वीडियो देखते देखते मिलियन कहीं ना
जाएगा, क्योंकि तमाम वीडियो पीएम के मिलियंस में गए हैं, लोग उनको देखे, रिकॉर्ड तोड़ स्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग देखते और सुनते हैं। तो ये निश्चित तौर पे जो संदेश है कि दुर्व्यवहार से बचना है, समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान होता है, और खास करके किसी समस्या का समाधान अगर नहीं भी होता है तो उसके लिए जो रास्ता अख्तियार किया जाता है, अगर आप उसको कर रहे हैं तो उन चीजों से बचें। तो तमाम ऐसी बातों का उन्होंने अपने इस वीडियो में जिक्र किया है। मिलकर काम करने की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो सिर्फ अपनी सरकार और अपने कैबिनेट के साथियों के लिए नहीं, बल्कि अब देश के युवाओं के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर के काम करने की बात करते हैं। आपने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, खास करके कि जब विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है, जो बिल पास करना था परीक्षा पे नकेल कसने के लिए, कहीं ना कहीं वो जब बिल पास हो गया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ संवाद किया इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करके। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि किस तरीके से उनकी प्रतिबद्धता है, और वो अपनी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के संदेश दे रहे हैं। लेकिन चूंकि आज का वीडियो मैं फिर कहूंगा बहुत महत्वपूर्ण है।